तो कल हमारा 12 दिसंबर को कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का पेपर है, जिसके लिए मैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि अब वो टाइम नहीं बचा कि आप बार बार वीडियो चेंज करो और ये वीडियो देखो यार, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने वाला। इस वीडियो में ना मैं सारा कुछ कवर करवा दूंगा, जिसमें आपके संस्कृत भाषा के पूरे क्वेश्चन, कौन सा आपको निबंध करके जाना है, कौन सी भाई आपकी एप्लीकेशन यानी कि पत्रम कौन सा आपको करना है, सारा कुछ आपके जो पैसेज वगैरह होते हैं, जैसे पैसेज कहूँ कि वो गद्यांश, सॉरी हाँ, तो इसे हम कवर करेंगे। साथ ही हम पूरे के पूरे आंसर्स आपको बताएंगे, ये रहेंगे आपके क्वेश्चन। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनता है, पठित्वा में कित्वा प्रत्यय होता है, क्या कित्वा, इसको पहचानना सीखिए, है ना, पठित्वा कित्वा इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन कभी, ये आपका देखिए पाठगत प्रश्न है, जो कि कभी कर्मर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, तो अत्र धरातले जीवितम दुर्हम दुर्बहम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार पूछा गया है कि जीवितम अत्र जीवितम फिल इन द ब्लैंक्स जातम, फिल इन द ब्लैंक्स बोले तो खाली स्थान जातम, है ना, तो दुर्बहम ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा बन रहा है, 2-3 बार ये पूछा गया है, तो ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट दिया गया है। नेक्स्ट है आपका महान मनुष्याणाम महान रिपु कहा, तो मनुष्याणाम महान रिपु आलस्य, आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है, रिपु है। नेक्स्ट है आपका बुद्धिमती केन उपेल पितु ग्रहम चलिता, तो बुद्धिमती पुत्र द्वे पेता पितु ग्रहम चलिता, इसको आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्येत, इसको याद रखिएगा, ये रहेगा आपका शरीरस्याय सजनम संजननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। अगला है आपका कृषकः किम करोति, तो कृषकः बलि वरदाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति शम, इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका वस्तुतः चौराहा कः आसीत्, तो वस्तुतः चौराहा आरक्षी आसीत्। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कीदृशः प्रदेशे पदयात्रा न सुखवाहा, तो बिजने प्रदेशे पदयात्रा न सुखवा। देखिए संस्कृत में एक बात क्या हो जाती है कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, केवल आपको एक शब्द में उत्तर देना होता है हर एक क्वेश्चन का, है ना। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें अगर 2 लाइन का भी क्वेश्चन हो गया था ना, बहुत बड़ी बात है। देखिए निर्धना जनक उपार्जितवान, निर्धना जन भूरी परमश्र वित्तम उपार्जितवान, ये आपका इसका आंसर रहेगा, जन भूरी परिमश्र वित्तम उपार्जितवान। नेक्स्ट दिया गया है पित्राय पुत्राय बाल्ये किम यक्षन्ति, तो पिता पुत्राय पाल्ये विद्याधनम यक्षति। नेक्स्ट है आपका भाई प्राणेभ्यो अपि कहा रक्षणीय, तो प्राणेभ्यो अपि सदाचार रक्षण, इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, खाली स्थान में भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका कीदृश प्राणिक भूकंपेन निह्यन्ते, तो व्यवसा प्राणिन, कीदृश की जगह क्या लिख देंगे, व्यवसा प्राणिन भूकंपेन निह्यन्ते। नेक्स्ट है आपका अनिशम महानगरे किम प्रचलति, तो अनिशम महानगर मध्ये कालायस चक्रम प्रचलति, क्या कालायस चक्रम प्रचलति। नेक्स्ट है आपका बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम द्वादश, तो आंसर रहेगा बुद्धिमती गहन कानने व्याघ्रम द्वादशे, इसका आंसर कंप्लीट कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव में भी कई बार बना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कस्यमान स्त्री भवती, तो व्यायाम भृतस्य मासम स्त्री भवती। नेक्स्ट है प्राचार में कौन सा उपसर्ग है, प्राचार पदे उपसर्ग नास्ति अस्ति, सॉरी हाँ, तो प्राचार में बड़ा प्राणी छोटा प्रा, ये रहेगा आपका प्राचार में उपसर्ग परा प्रा, है ना, प्रा, ये याद रखिएगा, बहुत बार आया है, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। नेक्स्ट आपका रहेगा वृषभा फिल इन द ब्लैंक्स पपात, वृषभा क्षेत्र पपात। नेक्स्ट है भानुदय, भानुदय में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका और विद्यालय में कौन सी संधि है, विद्यालय में गुड़ स्वर संधि है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है आपका ये वृद्धि संधि है, वृद्धि जल प्लस उपलव संधि युक्तम पदम जलोपलभ, है ना, इसका आंसर आ जाएगा अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो ये मैंने ऊपर बताया अभी, है ना, दुर्बहम जातम। नेक्स्ट आ जाता है अनुगच्छति में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग की एक बात याद रखना, कोई भी वर्ड है उपसर्ग पूछा जाए तो उसके आगे शब्द के क्या है, आगे अनुगच्छति, देखिए तो अनु कहाँ पे, अनु है सबसे आगे, तो उपसर्ग पूछा गया ना, तो सबसे आगे वाला शब्द लिख देना है आपको, और कई जगह ये नहीं भी अप्लाई होता है। अगला है आपका क्रीडितुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं, पीछे लगते हैं, देखिए तुम, ये हो जाएगा तुमुन। नेक्स्ट है आपका टाप इत्यस्मिन् प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति, तो बालक जैसे होता है, बालिका होता है, तो क्या है इसमें क्या है, टाप प्रत्यय होता है, बालक हो गया, बालिका हो गया, बाला हो गया, इनको याद रखना। नेक्स्ट है आपका केसामाला रमणीयम, तो हरित तरुल लतिनाम, भाई इसको याद रखना। नेक्स्ट है आपका विश्वाकोत्र प्रताप क्षेत्र केन संबंधित बालकीम कुल कुछ उपनयन प्रदेशन, इसको याद रखना। इसके बाद धातु रूपाणी से कुछ क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे, बध धातु लूट लकार मध्यम पुरुष वचनम किम बदत। अगला है आपका धातु लेट लकार प्रथम बहुवचन कपम किम भविष्यंति, याद रखना इस चीज को, है ना। नेक्स्ट है आपका लभ धातु लेट लकार उत्तम पुरुषम एक वचनम रूपम किम लभे। नेक्स्ट है हन धातु, भाई सभी धातुओं के क्वेश्चन है, याद ऊपर देखा ना हेडिंग, धातु रूपाणी और अव्यय, इनसे ही क्वेश्चन रहेंगे इसमें, है ना, क्योंकि ये सारे आने ही आपके हन धातु में हंतु होती है ना। लूट लकार की बात की जा रही है, गच्छति में कौन सी धातु होती है, भाई गम धातु होती है, इसी ऑब्जेक्टिव में बनेगा। नेक्स्ट है गम धातु लंग लकार पुरुष प्रथम पुरुष द्विवचनम किम, तो अगच्छताम। मोहन तिष्ठति अस्मिन् वाक्य का धातु स्था, मोहन तिष्ठति, इसमें कौन सी धातु है, तो स्था। नेक्स्ट है आपका अहम अपि आपणम गच्छामि अस्मिन् वाक्य, देखिए ये वाक्य दिया गया है अहम अपि आपणम गच्छामि, इसमें आपको अव्यय पद पूछा गया, अव्यय पद कौन से होते हैं, अपि हो गया, जैसे एब हो गया, एब हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, ये उस सारे होती हैं आपके अव्यय, इनको पहचानना सीखें, इनको यदि आपने पढ़ा है ना तो बन जाएंगे। नेक्स्ट है आपका विद्या माता इब रक्षित, अभी मैंने बोला ना इब हो गया, एब हो गया, अपी हो गया, ये सारे क्या होते हैं, अव्यय पद होते हैं, तो ये देखिए ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें अव्यय पद। नेक्स्ट इसमें अव्यय पद भाई, तो एब हो गया, सदाचार
एब परमोधर्म, तो ये अब क्या हो जाएगा इसमें, अब व्यय हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट करिए। आगे हमारे गद्यांश के प्रश्न आते हैं तो कुछ इस तरीके से देखिए, गद्यांश का नमूना केवल दिखा रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि यही आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आता है, सॉल्व कैसे करना है, इसी में आंसर दिए गए होते हैं। संस्कृत में इंग्लिश में एक बात क्या होती है ना, ये जो गद्यांश के क्वेश्चन आते हैं तो आपके देखिए इनके नंबर गलत नहीं होने चाहिए, इनके नंबर नहीं कटने चाहिए, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल पेपर में ही लिख करके दे रहे हैं आपको एग्जामिनर, तो उनके आंसर आप क्यों गलत करके आए। देखिए विचित्रा देवगति, का विचित्रा, तो देवगति विचित्रा। देखिए आंसर बिल्कुल फर्स्ट लाइन में ही फर्स्ट बिल्कुल जो है शब्द लिखा है। नेक्स्ट आपका तस्मिन् ग्रहे का प्रविष्ट, तो तस्मिन् ग्रहे कश्चिन और चौराहा प्रविष्ट, देखिए ये रहेगा आपका चौराहा प्रविष्ट, ये रहेगा है ना। नेक्स्ट आपका चौराहा काम आदाय आदाय पलायति पलायत, सॉरी हाँ, ये रहेगा मंजूस आदाय पलायत, इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हमारा दिया है कृषकः कश्चित् बलिवर्ध्यम, ये आपकी चैप्टर वाइज है, इसको कंप्लीट करना। किसका काद्यम क्षेत्र कृष्णम कुर्वन्नासीत्। नेक्स्ट रहेगा तयो बलिवर्ध्यो का एकः कीदृशः आसीत्, आंसर फर्स्ट का दिया गया है, सेकंड का दिया है, थर्ड का दिया है, तीनों को कंप्लीट कर लेना। यहाँ से पद्यांश आ जाते हैं, गद्यांश हो गए, अब पद्यांश आ जाते हैं जो किसी कथवा में आते हैं। देखिए ये आपको एक श्लोक दिया गया है, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम, है ना, पूरा पढ़ लेना, इसे कंप्लीट भी कर लेना, क्योंकि आपका श्लोक से क्वेश्चन आने वाला है, नीचे है और मैं बताऊंगा, है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरीके से, तीन, इनके आंसर इस तरीके से लिख देना, है ना, तीनों आंसर कर लेना। ये अगला आपका जाएगा, देखिए ये वाला कंप्लीट कर लेना बिल्कुल। आलस्य है मनुष्याणाम सर्वस्व महान रिपु नास्त्योद्यम समो बंधुकत्वायु नवशीदति, इसको याद कर लेना, तीन क्वेश्चन आएंगे। आलस्य ही केसाम सर्वस्व महान रिपु, आलस्य ही मनुष्याणाम सर्वस्व महान रिपु, मनुष्य के शरीर का आलस्य जो है रिपु है। नेक्स्ट आपका है उद्यम कश्य समो बंधु नास्ति, उद्यम समो बंधु नास्ति, आलस्य ही मनुष्याणाम सर्वस्व महान रिपु। नेक्स्ट आपका भाई आम ना के रूप में क्वेश्चन आएंगे, आम मतलब सही, ना मतलब गलत, तो ये चीज़ आती है आपकी में ग्रंथालय इति पदे संधि अस्ति, तो कौन सी गुण संधि है इसमें, तो ये आपका ना रहेगा, तो इसमें गुण संधि नहीं है ग्रंथालय में, तो ये आपका ना रहेगा। भानुदय इसमें दीर्घ संधि बताई गई है, तो ये आम रहेगा। नेक्स्ट है हेतु पदे इसमें कौन यण संधि अस्ति, ना रहेगा। नेक्स्ट है आपका ममेव इत्यस्मिन् पदे वृद्धि संधि, आम रहेगा। यदि प्लस अपि पूर्ण पद यद्यपि, तो बिल्कुल सही है, यदि अपि है ना, यद्यपि। अनुगच्छति में अनुपसर्ग है, ऊपर पढ़ा हमने, उपसर्ग नास्ति, नास्ति कहा गया, तो ये आपका क्रॉस रहेगा, ना रहेगा। निर्मलम इसमें क्या है, विलोम पदम समलम, निर्मलम का समलम नहीं होता है, निर्मलम का कुछ और होता है, तो ये आपका क्या है, असत्य रहेगा। नेक्स्ट है आपका उक्त्वा पदस्य श्रोत्वा अस्ति, तो ये आपका आम रहेगा। कुद्ध कृषि बल इत्यत्र कुद्ध, इसमें क्या है, विशेषण पद पूछा गया, तो ये आपका आम रहेगा, है ना। कुद्ध जो है इसमें क्या है, विशेषण पद है। नेक्स्ट हमारा रहेगा प्राचार्य पद प्राउपसर्ग, अभी पढ़ा ना हमने, प्राचार्य पद प्राउपसर्ग अस्ति, तो ये तो आपका आम है, यहाँ पर गलत हो गया, आम लिखिएगा ऐसे, आम है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका हृदयग्राही स्पर्श इत्यत्र स्पर्श विशेष पदम, इसमें विशेष पद, देखिए जहाँ भी अगर किसी की विशेषता किसी भी वाक्य में बताई जाए तो उसका विशेष पद यहाँ पे पूछा जाता है, उसी को लिखना है ना। तो इसमें स्पर्श जो है विशेष पद ये बताई गई है। जैसे देखिए प्रिय पुत्र आसीत, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए प्रिय पुत्र आसीत, तो वहाँ पे क्या है, पुत्र की विशेषता क्या बताई जा रही, प्रिय, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिय, वहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये वहाँ पे विशेष पद। यहाँ से आपका क्वेश्चन भाई ये तो बिल्कुल आना है, 16 नंबर के प्रश्न में आता है कि आप किसी एक मतलब इस क्वेश्चन को प्रश्नपत्रिक समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्यपुस्तकात सुभाषितम एकम श्लोकान लिखत, तो ये क्वेश्चन आना है, 100% आना है कि ये आएगा, और इसे कंप्लीट कर लेना जिसने, बिल्कुल वो अपने 2 नंबर कंप्लीट कर लेगा, ये दोनों कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं पत्र लेखन, तो पत्र लेखन अवकाश पर कर लेना, ये आने ही वाला है, 4 नंबर बिल्कुल से छाप लोगे आप लोगे। देखिए ये दिया गया है, जो भी आपके मंडल का नाम है, भिंड नगर है या फिर छतरपुर नगर है, जो भी है लिख लीजिएगा। देखिए ये रहेगा अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, इस तरीके से लिखिएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है। दिनांक वगैरह का विशेष ध्यान रखें, और ये रहेगा कक्षा 10वीं आवर्ग बावर्ग सावर्ग जो भी है। और मित्र को स्वाध्यायास पत्रम लिखना है, तो मित्र के लिए पत्र लिखेंगे, सबसे पहले एड्रेस का विशेष ध्यान रखें, है ना, स्थान का, प्रिय मित्र राम रमेण जो भी है राम। नेक्स्ट आपका दिया गया है पितरम प्रति परीक्षाया, है ना, परिणाम सूचकम पत्रम, अपने पिता को आपको परीक्षा के पूर्व परीक्षा का परिणाम की सूचना देते हुए पत्र लिखना है ना। तो इस तरीके से लिखिएगा। देखिए लेटर अगर कोई भी लिखा जाता है, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं इंग्लिश में लिखते हैं, तो आप क्या है उसमें एड्रेस का ध्यान रखते हैं और दिनांक का ध्यान रखते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। ये पूरा कंप्लीट है। इसके बाद निबंध जो है आपका संस्कृत भाषा महत्वम का बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप दूसरा करना चाहें तो पर्यावरण का कर सकते हैं, और वो एक उद्यानम का आता है, लेकिन उद्यानम का अब आ नहीं रहा है, तो संस्कृत भाषा का तो करके रखिए, संस्कृत में हर बार आता है, और पर्यावरण का, इन दोनों का कर लीजिए। ये रहेगा संस्कृत भाषा का सबसे सरल निबंध, जो कि संस्कृत भाषा विश्व सर्वासु भाषासु प्राचीनतम भाषा, ये रहेगा कंप्लीट। महाकवि कालिदास का दिया गया है, इनका भी कर सकते हैं। ये रहेगा इनकी प्रमुख 7 रचनाएं, 7 ग्रंथ हैं इनकी, याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत ऑब्जेक्टिव में आई है पिछली बार। अनुशासन का कीजिएगा, ये रहेगा। देखिए इसी तरीके से आप देखिए पॉइंट वाइज लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, और इस तरीके से लिख देंगे। पर्यावरण का दिया गया है, देखिए जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको पहले से याद है उसी पे फोकस कीजिएगा, नहीं तो ये मत सोचिएगा कि ये कर लेता हूँ, नहीं, पहले उसको कर लीजिए अच्छी तरीके से कंप्लीट, और फिर दूसरा चाहे तो 1-2 बार पढ़ लेना। तो इस तरीके से ये सारे कुछ पढ़ के जाओ, काफ़ी कुछ इसमें से आपकी परीक्षा में कवर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन थे, और मैंने मॉडल पेपर डाल दिया है, तो वीडियो जाकर के देख लो, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।